एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में होगा। यानी कि एडजेक्टिव और उसकी नेक्स्ट डिग्रीज कितनी है वो हम स्टडी करेंगे, और वो कौन कौन सी हैं, उनमें कौन से वर्ड यूज होते हैं और कौन से फ्रेजेस यूज होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। मैं फिर आपको फुल लेक्चर नंबर 1 के रेफरेंस दूंगी, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एडजेक्टिव होता क्या है। देन हम यहाँ पे भी चलें डिस्क्राइब करते हैं कि डेफिनेशंस के साथ इसमें सिर्फ इसको कहते हैं वर्ड दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। लाइक किसी भी नाउन या प्रोनाउन को उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, या उसके उसको क्वालिटी वाइज या उसकी डिसक्वालिटी जो भी उसकी है उसको डिस्क्राइब करता है, खसूसियत है, उसको डिस्क्राइब करने को कहते हैं एडजेक्टिव। लाइक ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि उसकी खूबी है। ही इज ए मैन, लाइक वो तो इंसान है लेकिन उसके साथ एक खूबी बता दी कि इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि वो ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे वो आ गया एडजेक्टिव, यानी कि उसकी खूबी क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि एडजेक्टिव के आगे डिग्रीज कितनी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री सिंपल क्वालिटी ऑफ वन पर्सन, लाइक किसी भी की भी एक सिंपल क्वालिटी बता दी तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी, यानी कि फर्स्ट डिग्री। देन सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में हो जाएगा दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू पर्सन या थिंग, दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। उसमें हम यूज़ करेंगे द वर्ड देन का यूज़ करेंगे, लाइक टॉलर, बेटर, मोर ब्यूटीफुल। सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, अली इज टॉलर देन उस्मान, यहाँ के दो लोगों का कंपैरिजन है, अली का और उस्मान का। सो यहाँ पे यूज़ किया गया देन, ये तीनों क्वालिटीज़ पूरी हो गई, अली भी आ गया, देन उस्मान भी आ गया, यानी कि दो लोग भी आ गए, देन भी आ गया, तो इसे कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है एडजेक्टिव की। देन सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें कंपैरिजन, एक शख्स का कंपैरिजन करना सबके साथ, लाइक यूज फॉर कंपेयरिंग मोर देन वन पर्सन थिंग। लाइक यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइक सुपरलेटिव डिग्री में उन्होंने बताया कि कंपेयर करना दो से ज्यादा लोगों को, लाइक एक शख्स को हम ले रहे हैं कि ये अली है, तो अली को हमने कंपेयर किया है सबसे, लाइक दो से ज्यादा लोगों से, सबसे, ये यू कैन से जितने लोग हमारी क्लास में, हमने उनके सबके साथ उसको कंपैरेटिव कंपैरिजन में लेके आए हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। लाइक टॉलेस्ट, यहाँ पे हम जो यहाँ पे ई आर यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की जो पहचान होती है उसके वर्ड की, उसमें हम ई आर यूज करते हैं, और हम मोर का वर्ड यूज करते हैं, लाइक मोर ब्यूटीफुल, मोर मोर प्रेशियस, लाइक इसमें हम बेटर, डॉलर, इसमें ई आर यूज होगा तो हमें समझ आ जाए कि वो कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी। जब सुपरलेटिव आएगा, डॉलर ई आर लिखा है, इसमें हम आ जाएगा ईएस्ट, इसमें हम यूज करेंगे मोस्ट, यहाँ पे हम मोर का वर्ड यूज करते थे, इसमें हम मोस्ट यूज करेंगे, लाइक मोर ब्यूटीफुल, मोर का मतलब है कि दो दरमियान, दो लोगों के दरमियान, जब मोर का वर्ड ही यूज होगा आपको समझ आ जाएगी ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री किसकी है, वो एडजेक्टिव की। सो सुपरलेटिव में होगा द बेस्ट, यानी कि बेस्ट होता है, बेस्ट कोई भी चीज़ वो होती है जो सबसे अच्छी हो, सबसे बेहतरीन हो। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत। टॉलेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि अब यहाँ पे देख लें आप, पूरी क्लास को कंपैरिजन में लाया गया, दो से ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन में लाया गया, तो ये टॉलेस्ट हो गया, यानी कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो सबसे ज़्यादा लंबा है अपनी पूरी क्लास में से। अब वर्ड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाते हैं। शी इज़ अ डैश देन हर सिस्टर, यहाँ पे शी की बात हो रही है और उसके सिस्टर की बात हो रही है, आपके जहन में दो लोगों का कंपैरिजन में क्या आया है, कंपैरेटिव डिग्री। लाइक ई आर, बेटर, मोर ब्यूटीफुल, मोर का वर्ड भी यूज हो सकता है, उसमें ई आर वाले फॉर्म्स यूज होंगे, लाइक इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट या एज इंटेलिजेंट। लाइक यहाँ पे दो लोगों का, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोर वर्ड का वर्ड यूज होता है, सो मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, यहाँ पे मोर आ गया, करेक्ट वन इज बी ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया से उसको कंपैरिजन में लाया गया, वो एक दूसरी पहाड़ी के साथ नहीं उसका कंपैरिजन किया गया, उसको पूरी दुनिया की पहाड़ियों से कंपैरिजन में लाया गया। सो अगर पूरी दुनिया को कंसीडर किया गया, दो चीज़ों को नहीं कंसीडर किया गया, तो इसमें मतलब आएगा कि वो मोस्ट है या वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे आ गया हाईएस्ट, मोस्ट का वर्ड ही नहीं यूज किया गया, सो हाईएस्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पे आ गया। So that's all about the lecture number 5. I hope you all understand my lectures and my concepts. If you have any questions and curious, so please comment below and do like and subscribe my channel and videos. Thank you.